वहाँ रहने दिया जाए सर? फिलहाल कैंपस को सर हम लोग कहाँ जाए सर? एसी वाले रूम से बैठ के तुगलकी फरमान जारी कर दिए कि सारे हॉस्टल को बंद कर दो। आपके साथ कोई घटना होगी उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हम लोग तो कभी इस तरीके से involve नहीं रहे। आप इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब गोली चलेगी, बम चलेगी, उसमें कौन बच्चा घायल होगा? अभी बोला जा रहा है कि आप लोग कुछ दिनों के लिए खाली कर दीजिए, चले जाइए यहाँ से, नहीं तो हम पुलिस से मार खिलवाएंगे, आपको जेल भेज देंगे। हम लोग सब जगह जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। छोटी घटना होती रही है, हम आपको इन्फॉर्म करते रहे, आप सर उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। तो जब हमारे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, किसी तरह का कोई हमारे ऊपर कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, फिर हमको अचानक से क्यों नोटिस भेजा जाता है? ये तो मेंटली टॉर्चर करने का बात है ना, ये हमको बार बार टॉर्चर करने की बात है। 5 दिन पहले लड़का आया 6,000 रुपया अपना जमा करके, ठीक है, वो कहाँ जाएगा अभी? 6,000 रुपया 7,000 रुपया एक किसान का बाल बच्चा गेहूं चावल बेच के अपने घर से ला के जमा करता है, और उसके बाद उसको बोलते हैं कि आप यहाँ से खाली करके चले जाइए। वो कहाँ जाकर रहेगा? क्या हुआ आप लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के द्वारा तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसको मैंने फाड़ दिया है। हॉस्टल को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देने का जो आदेश आया है वीसी महोदय का, घटना की कोई जानकारी नहीं है वीसी महोदय को। जब भी घटना पटना कॉलेज में या पटना यूनिवर्सिटी में कोई भी घटना, छोटी मोटी घटना होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर साहब को हमेशा दिया है, लेकिन इन्होंने अनसुना कर दिया और बड़ी घटना को दावत दिया इन्होंने। और आज जब बड़ी घटना घट गई तो ये एसी वाले रूम से बैठ के तुगलकी फरमान जारी कर दिए कि सारे हॉस्टल को बंद कर दो। जब नदवी हॉस्टल, अल्पसंख्यक हॉस्टल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस लड़ाई में, चाहे किसी भी लड़ाई में, जब से नदवी हॉस्टल बना है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, ना यूनिवर्सिटी में है ना थाना में है। तो जब हमारे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, किसी तरह का कोई हमारे ऊपर कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, फिर हमको अचानक से क्यों नोटिस भेजा जाता है? ये तो मेंटली टॉर्चर करने का बात है ना, ये हमको बार बार टॉर्चर करने की बात है। ये अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का क्यों गोली और बमबारी तो हुई है ना जी कॉलेज? अरे गोली बमबारी जिसने किया है उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें नदवी हॉस्टल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो दो गुटों के बीच किसने किया नहीं किया, ये तो पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन का काम है कि वो पता लगाए। कौन कौन से हॉस्टल पे कार्रवाई? पटना कॉलेज के अंदर जो 4 हॉस्टल है, चारों हॉस्टल को बंद करने का इन्होंने निर्देश दिया, लेकिन क्यों दिया है भाई? आप पता करेंगे ना कि कौन लोग उसमें संलिप्त है, कौन लोग उस क्राइम में संलिप्त है जो उस काम को, घटना को अंजाम दिया है। जब आपको पता ही नहीं है, घटना स्थल पर पटना विश्वविद्यालय की तरफ से कोई पहुंचा ही नहीं, तो ये एसी रूम से तुगलकी फरमान जारी करने का क्या तरीका आपका? कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से क्या बोला गया आपको? अभी बोला जा रहा है कि आप लोग कुछ दिनों के लिए खाली कर दीजिए, चले जाइए यहाँ से, नहीं तो हम पुलिस से मार खिलवाएंगे, आपको जेल भेज देंगे। हम लोग सब जगह जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आने से पहले तो ऐसा नहीं हुआ था ना, 3 साल के लिए हॉस्टल अलॉट, 2 साल के लिए किया जाता है ना? अरे अभी 6 दिन 5 दिन पहले अलॉटमेंट होता है, उसके बाद रिन्यूअल का डेट इन्होंने निकाल दिया। 6,000 रुपया 7,000 रुपया एक किसान का बाल बच्चा गेहूं चावल बेच के अपने घर से ला के जमा करता है, और उसके बाद उसको बोलते हैं कि आप यहाँ से खाली करके चले जाइए। वो कहाँ जाकर रहेगा? और बहुत ऐसे जिले से छात्र आए हुए हैं जो पटना विश्वविद्यालय में रहते हैं, जहाँ बाढ़ आया हुआ है, वो अपने घर भी नहीं जा सकते, फिर वो कहाँ जाएंगे? कैसे कैसे स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे? मतलब कौन पीजी के स्टूडेंट रहते हैं या फिर? हॉस्टल में सारे के सारे पीजी स्टूडेंट रहते हैं और पीएचडी के स्टूडेंट रहते हैं। उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी मारपीट या किसी भी चीज़ में, घटना में वो संलिप्त नहीं है, फिर भी उनके ऊपर ये जुल्म और ज्यादती हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ आया है जस्टिस के लिए। क्या लगता है जस्टिस मिलेगा आप लोगों को? अब देखिए मिलता है नहीं मिलता है। यहीं पर तो प्रोक्टर सर हैं, डीन सर हैं, इन लोगों ने तैयारी नहीं हो रहा है। ये लोग कह रहे हैं खाली करके चले जाओ। ये अपना जो जिम्मेवारी है इससे भाग रहे हैं, लेकिन हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग वहीं रहेंगे, और जहाँ भेजना है इनको, जो करना है करें, हम लोग वहीं रहेंगे। घटना को अंजाम देते हैं, यहाँ के छात्र नहीं करते हैं, जो छात्र हैं हॉस्टल में रहने वाले, उनको बदनाम किया जाता है। तो आप तो इसी के लिए तो आप देख रहे हैं कि जब हॉस्टल खाली हो जाएगा तो कौन बाहरी आते हैं, ये तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। अभी तो मेरे लिए मुश्किल होता है कि कौन बाहरी है कौन अंदर का है, ये पहचानना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उनसे कहिए आई कार्ड लगाओ तो कहेंगे हमको तो सब जानता है, हम आई कार्ड कैसे लगाएंगे? तो इस तरह की हॉस्टल के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आज तक
आज तक इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं रहा। अब ये मैं नहीं जानता उनके बारे में, मैं नहीं बता सकता क्राइम रिकॉर्ड है या नहीं है, वो तो थाना बताएगा उनके बारे में। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी बच्चे हमारे यहाँ कोऑपरेट करें विश्वविद्यालय को, क्योंकि परिसर को शांतिपूर्ण बनाने के लिए परिसर के सारे हॉस्टल को खाली कराया गया है, उसमें वो भी हॉस्टल अवस्थित है, उनको खाली करना चाहिए और खाली करें। फिर प्रशासन देखेगी कि स्थिति सामान्य हो गई, बात करेगी, अपने उनके आईबी भी हैं, आईबी उनका पता लगाएगी कि नहीं अब हॉस्टल देने लायक है, तो फिर हम लोग विचार करेंगे। कई ऐसे छात्र हैं, वो गरीब हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, वो हॉस्टल से जाएंगे तो कह रहे हैं कि हम लोग सड़क पर आ जाएंगे या फिर हमको घर पलायन करना पड़ेगा। ऐसे स्थिति में क्या कर सकते हैं वो छात्र? देखिए अब उनकी क्या अवस्था है, फिनंशियल पोजीशन मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज के ज़माने में जब आप देखेंगे तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है, प्राइमरी स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं 3,000 5,000 महीना देकर पढ़ते हैं, और अगर हॉस्टल नहीं होता तो क्या वो अपनी पढ़ाई नहीं करते? कुछ दिनों की बात है, उनके लोकल गार्जियंस हैं, लोकल गार्जियन के यहाँ जाके रहें और वहाँ से पढ़ाई करें, फिर स्थिति सामान्य होगी तो दिया जाए। सर, हॉस्टल खाली कराने के बाद क्या रणनीति बनाई जाएगी? ये रणनीति हम लोग नहीं बनाएंगे, हम प्रशासन से बात करेंगे, प्रशासन का जैसा निर्णय होगा वैसा करेंगे।